अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। प्रीवियस चैप्टर में हम जो है सेल के बारे में जो था डिस्कस कर चुके थे। सेल की जो है हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। यहाँ सेल के बारे में जितना हम पढ़ चुके हैं तो हमने कहा था कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि सेल जो है हमारी ज़िंदगी की बुनियाद है। तो अब इस चैप्टर में हमने टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम को देखना है। तो सेल जो है वो मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसमें जो है इस चैप्टर में हम टिश्यू का फंक्शन, फिर टिश्यू मिलके जब ऑर्गन्स बनाते हैं तो ऑर्गन का फंक्शन, एंड जब ऑर्गन्स आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तब ये इनके फंक्शंस क्या हैं वो इस चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनिज्म आर बिल्ड ऑन पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटी। एक हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डेवलप करता है, यानी सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएगा। पहले वो सिंपल होता है यानी सेल, सेल से मिलके क्या बनते हैं, टिश्यू, टिश्यू से मिलके आगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो इससे भी जो है सिंपल लेवल आएगा, वो जो हम किस में देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो हमारे पास जो है वो और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है वो क्या है, एटम है। देन इसमें जब हम कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म क्या कर जाता है, डेवलप। सिंपलेस्ट जो है वो एक एटम है और कम्प्लेक्स क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म यानी एक हम कह सकते हैं कोई भी, लाइक हम एग्जांपल लें तो हम अपनी ही एग्जांपल ले लेते हैं कि इंसान जो है एक ऑर्गेनिज्म है और इसका स्ट्रक्चर जो है कम्प्लेक्स होता है। और अगर हम सिंपल की तरफ जाएँ तो हमारे पास जो है यूनिसेलुलर आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर आ जाते हैं। तो यूनिसेलुलर में हम सिंपल को कह सकते हैं और मल्टी सेलुलर में हम किसको कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो अब जो है हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो है सबसे पहला जो लेवल है यानी सिंपलर जो लेवल है वो डिस्कस करेंगे, एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का बेटा आपको पता है कि एक मादा है, यानी हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है हम उसको क्या बोलते हैं, मैटर करते हैं। मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम जो है हमारे पास वो क्या होते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। तो जो मैटर जो है स्मॉलेस्ट एटम से मिलती है तो क्या बनता है, फिर मैटर बनता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये एक हमारे पास क्या है, एटम है। नेक्स्ट हमारे पास लेवल आ जाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल हमारे पास जब एक या एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या डेवलप होता है, एक मॉलिक्यूल। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल विच कैन entirely different properties than the atom they contain. For example water, protein and nucleic acid। जब एक या एक से ज़्यादा एटम, यानी कि हम अगर बात करें हमारे पास जो है वाटर का फॉर्मूला H2+O। तो ये देखें एक एटम ये हमारे पास और एक ये एटम, तो ये एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यानी एक से ज़्यादा एटम के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल क्या करता है, डेवलप करता है। वो हम इसको क्या बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल है। फिर जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनती हैं, ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ी थी, जैसे कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी की सारी क्या है, ऑर्गेनेली हैं। तो एक एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं। When molecules combine in specific ways and they are subcellular level organelles. Each organelle is specialized to do a particular function. For example माइटोकॉन्ड्रिया का आपने फंक्शन पढ़ा था, क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर जो राइबोसोम था उसको आपने पढ़ा था, ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। यानी कि हमने राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा था कि मोस्टली जो प्रोटीन है वो किसके अंदर बनती है, राइबोसोम के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो हमने पढ़ा था ये पावर हाउस ऑफ क्या है, सेल है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है, और जो किस में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो ये जो है ऑर्गेनेलिज जब डिफरेंट एक या एक से ज़्यादा यानी डिफरेंट ऑर्गेनेलिज मिलके आगे क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। When organelles assemble and interact with each other and they make cell, the smallest unit with characteristics of life। अब जो है हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑर्गेनेलिज को एक स्मॉलेस्ट यानी छोटा सा यूनिट कह सकते हैं, किसका, लाइफ का। तो जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें कहा था कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ।
जो है ज़िंदगी की बुनियाद है, जहाँ से ज़िंदगी स्टार्ट होनी है, वो किससे स्टार्ट होगी? एक सेल से स्टार्ट होगी। दे कैन कैरी आउट लाइफ एक्टिविटीज़ एंड कैन आल्सो रिप्रोड्यूस। ये क्या करता है? हमारी ज़िंदगी की जो है एक्टिविटीज़ को कैरी करता है और क्या होता है? रिप्रोड्यूस यानी प्रोड्यूस होता रहता है। यूनिसेल ऑर्गेनिज्म आर मेड ओनली वन सेल एंड वाइल मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मनी सेल्स। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर हम सिंपल में बात कर लें तो हमारे पास यूनिसेलुलर आ जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स में बात कर लें तो मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन, यानी एक सेल पर मुश्तमिल जो ज़िंदगी है, ये ऑर्गेनिज्म है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर, एक या एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा सेल्स मिलके क्या बनाएं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल इंसान है, एनिमल्स हैं, वो किस में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं।